सामुदायिक शौचालय केयर टेकर पर अब ग्राम प्रधानों की नहीं चलेगी मनमानी। ग्राम प्रधान अब आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एक दीदी का मेरे पास सवाल आया हुआ था, इसी से संबंधित हम आपको जानकारियाँ देने वाले हैं, जिससे हर एक महिला को फ़ायदा मिलेगा। हर एक केयर टेकर की यही समस्या है लगभग, क्योंकि केयर टेकर को लेकर के हमारे पास रोज़ 4-5 क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो चलिए बताते हैं वीडियो में जानकारी, ऐसे कौन से कार्य आपको करने हैं कि जो आपकी परेशानियां हैं केयर टेकर की वो दूर हो सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, दीदी का सवाल आया हुआ था कि दीदी सब लोग मिलकर साजिश कर रहे हैं, प्रधान से मिलकर केयर टेकर को बाहर निकाल दिया, बताओ क्या करना चाहिए। तो दीदी हम आप सभी को बता देना चाहेंगे कि सामुदायिक शौचालय केयर टेकर की नियुक्ति जो है समूह से होती है। ठीक है, समूह की आपसी सहमति से होती है कि हम लोग किस महिला को केयर टेकर के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, ना कि ग्राम प्रधान नियुक्त करता है सामुदायिक शौचालय केयर टेकर को। ठीक है, जैसे कि समूह बनता है आपका, तो उसमें से एक जो SC ST OBC कास्ट की महिला होती है, तो उनको प्रथम वारिता इसमें दी जाती है, या विधवा है या विकलांग है, इस तरीके की महिला को ज़्यादा वारिता दी जाती है। तो जैसे कि मान लेते हैं आपके समूह से आपने किसी एक गरीब महिला को चुन लिया, SC ST कास्ट की महिला को चुन लिया केयर टेकर के रूप में। केयर टेकर के रूप में वो कार्य कर रही है, चुना किसने है? आपने। तो हक भी किसको है? आपको है हटाने का। हटा भी क्यों सकती हैं अब हक आपको भी क्यों मिल रहा है ये भी जान लीजिए। आप तभी उस केयर टेकर को हटा सकती हैं जब उस केयर टेकर की कोई गलती हो, उसका गलती नामा आपको दिखाना पड़ेगा, इसने ये गलती की थी, इस वजह से समूह आपसी सहमति से बैठक में आपको लिखना पड़ेगा। साप्ताहिक जब बैठक होती है आपकी, तो उसमें लिखना पड़ेगा कार्रवाई कि हाँ, इन दीदी को इस कारण से हम अपने समूह से या फिर अपने केयर टेकर की नियुक्ति से बाहर कर रहे हैं, किसी और की नियुक्ति कर रहे हैं, या इनका ये कारण था, इस वजह से इनको हटा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से तो अगर ऐसा हो रहा है तब तो ठीक है। अगर कोई गलती है आपकी, यानी कि केयर टेकर की अगर कोई गलती है और समूह उसे बाहर निकाल रहा है, तब तो ठीक है, लेकिन समूह भी ऐसे ही बाहर नहीं निकाल देगा। जब कोई गलती रहेगी, वो कार्रवाई लिखेगा, ब्लॉक ले जा करके देगा, उसके बाद सुनवाई होगी, तभी उसे निकाला जा सकता है उस केयर टेकर को, अगर कोई गलती उसकी दिखती है तो ही। ठीक है, और जैसे कि साफ़ सफाई कर नहीं रही है, केवल पैसा ले रही है, सफाई नहीं कर रही है, या कोई और XYZ गलती हो सकती है केयर टेकर की, तो उस स्थिति में केयर टेकर को हटाया जा सकता है। अन्यथा ग्राम प्रधान का कोई हक नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, उनका कोई मतलब कि वजूद ही नहीं है उसमें कि उनका हटाने का हक बनता है। वो भले ही उस गाँव के ग्राम प्रधान हैं, उनका हटाने का कोई मतलब नहीं है, भले ही उनके खाते में सरकार पैसा भेज रही है केयर टेकर का। इस बात का ध्यान रखिएगा, ग्राम प्रधान नहीं हटा सकते हैं। अगर हटा रहे हैं बिना समूह की मर्जी के, समूह नहीं चाहता है कि वो केयर टेकर दीदी हटे, वो गरीब है, वो कार्य करती रहे आगे भी, अगर समूह चाहता है तो ग्राम प्रधान कुछ नहीं कर सकता है। समूह को कार्रवाई लिखनी होगी अगर निकालना चाहता है समूह तो। अगर समूह नहीं निकालना चाहता है तो इसके लिए ब्लॉक में जा कर के आप शिकायत कर सकती हैं। और अगर केयर टेकर दीदी का साथ समूह की दीदियां नहीं दे रही हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष नहीं दे रही हैं, एक शिकायत पत्र लिखिए और ब्लॉक में ले जा कर के दीजिए। और ब्लॉक में भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो आपको डायरेक्ट जिले NRLM में जाना है। जिले में याद रखिएगा, अपने आपके ज़िले में जो NRLM ऑफिस होगा वहाँ पर जाना है, और ये एप्लीकेशन आपको देना है लिख करके कि जो भी आपकी समस्या हो, अगर आपकी गलती के बिना आपको निकाला जा रहा है तो उसमें सारी समस्या आपने लिखिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन तभी लिखिएगा जब आपकी कोई गलती ना हो। अगर आपकी कोई गलती है तो इसमें आपका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आपकी ही गलती है, समूह आपको निकाल सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, गलती नहीं है, अगर आप सही हैं, आपने कोई गलती नहीं की है,
साफ़ सफाई का कार्य अच्छे से कर रही हैं, देख रेख अच्छे से कर रही हैं, सारा कार्य जो भी आपको जिम्मेदारियाँ मिली अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं, लेकिन फिर भी आपको परेशान किया जा रहा है, समूह से निकालने की धमकी दी जा रही है, समूह से निकाला जा रहा है या निकाल दिया गया है, तो इसके लिए आप NRLA में ज़िले में जाइएगा। पहले ब्लॉक में शिकायत करिएगा। ब्लॉक में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो डायरेक्ट आपको ज़िले पे जाना होगा, क्योंकि ब्लॉक में आपको देना ज़रूरी है। डायरेक्ट आप ज़िले पे नहीं जा सकती हैं। ज़िले पे अगर आप डायरेक्ट जाएंगे शिकायत पत्र देने तो वहाँ सुनवाई नहीं होगी। वहाँ पर बोलेंगे कि आपने ब्लॉक में दिया था, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर आपकी सुनवाई हुई या नहीं हुई, वहाँ पर अधिकारियों ने क्या कहा, वहाँ पर BMM ने क्या कहा, वहाँ पर आपसे पूछताछ होगी, तो आप क्या जवाब देंगी। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं, सबसे पहले ब्लॉक स्तर होता है, ठीक है, विकास खंड। तो विकास खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर आपको जाना है, BMM के पास आपको शिकायत पत्र देनी है, और या फिर आप BDO को भी आप दे सकती हैं शिकायत पत्र, ठीक है। BMM को मत दीजिएगा, BDO को ही डायरेक्ट दे दीजिएगा, ठीक रहेगा ज़्यादा। तो BDO को शिकायत पत्र दीजिएगा और उसके बाद इंतज़ार कीजिएगा 2-4 दिन, हफ्ते का। फिर उसके बाद देखिएगा क्या होता है। अगर कुछ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उस जो आपने शिकायत पत्र दर्ज कराई है और उसकी एक फ़ोटो कॉपी रखिएगा अपने पास, जिसमें आपके BDO का सिग्नेचर हुआ हो, उसको आप रखिएगा। इसके बाद वहाँ सुनवाई नहीं हुई, 10 दिन इंतज़ार किया आपने, हफ्ते 10 दिन, फिर आपको जाना है वही पत्र ले करके, यानी कि एक पत्र तो आपने दे दिया था, उसको फ़ोटो कॉपी करा के आप रख लीजिएगा। ले जा कर के आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। एक और शिकायत पत्र आप लिखेंगे, वहाँ पर ले जा कर के दिखाएंगे ज़िले स्तर पर कि सर ऐसा ऐसा बात है, हमने ब्लॉक में शिकायत की लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, हम गरीब हैं और हम सारा कार्य अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी बिना मेरी मर्ज़ी के, बिना समूह की दीदियों के मर्ज़ी के हमें समूह से बाहर निकाला जा रहा है, या हमें केयर टेकर की नौकरी का त्यागपत्र देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आपको वहाँ पर जाकर के शिकायत पत्र देनी होगी, तब आपकी सुनवाई होगी कि हाँ ज़िले अगर कि ब्लॉक पर नहीं, ब्लॉक पर क्यों नहीं हुई, अब उसके लिए भी कार्रवाई होगी ब्लॉक वालों पर कि ब्लॉक वालों ने आपकी सुनवाई क्यों नहीं की, ठीक है। तो अब इसमें ब्लॉक वाले भी पिसेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपकी सुनवाई अगर ब्लॉक में नहीं होती है तो ज़िले पे होगी, और अगर ज़िले पे भी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, तीसरी चीज़ भी बता रहे हैं हम आपको। जैसे ज़िले पर भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, 10 दिन बाद, 10-15 दिन इंतज़ार कीजिएगा, नहीं तो 1 हफ्ते बाद वहाँ पर चले जाइएगा फिर से, फिर पूछिएगा कि सर क्या हुआ, कोई हमारा सॉल्यूशन नहीं निकला। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो ठीक है, निकल जाता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, और नहीं सॉल्यूशन निकलता है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, 1076 पर कॉल करना है, ठीक है। 1076 पर जान रहे होंगे, CM योगी का हेल्पलाइन नंबर है, और 1076 पर आप कॉल करेंगी तो डायरेक्ट आपकी सुनवाई वहाँ पर होगी, शिकायत दर्ज होगी और कार्रवाई भी जल्द से जल्द होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं केयर टेकर दीदियों के लिए, क्योंकि केयर टेकर दीदियाँ जो भी केयर टेकर महिलाएं नियुक्त होती हैं, मुझे पता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब होती हैं, और समूह में ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से गरीब ही महिलाएं जुड़ी होती हैं। तो मुझे पता है, इस वजह से आप लोग जब कमेंट करते हैं, केयर टेकर दीदियाँ ख़ास तौर पर जब कमेंट करती हैं मेरे दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और मैंने आपका कमेंट देखा था कल और वीडियो नहीं बना पाए थे, लेकिन इस वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी अगर आपका कोई और सवाल हो तो पूछिएगा कमेंट में। इस वीडियो को शेयर करें। 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।